नमस्कार मित्रों आजकल विज्ञान और तकनीक के युग में भी जहां सूचना प्रौद्योगिकी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ऐसे में भी हस्तरेखा विज्ञान का बड़ा महत्व है। और मैं देखता हूं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील में किस तरह से नए नए जो युवा हैं वो कितने उत्साह के साथ हाथ की रेखाओं के बारे में बताते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं और उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देख के खुशी होती है कि आज के युग में भी लोगों की जो जिज्ञासा है, हमारे ऋषियों ने जो समाधान दिया है, जो संकेत बताए हैं, हाथ की रेखाओं में, माथे की रेखाओं में, पैर की रेखाओं में किस किस तरह के रहस्य छुपे हुए हैं और उन रहस्यों को जानने की इच्छा न सिर्फ हमारी आपकी होती है बल्कि ऐसे लोगों में भी होती है जो वैरागी संत हैं, जो विरक्त हैं, जिन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। वो भी जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, भविष्य क्या होगा और जिन चीजों के लिए हमने संसार को त्यागा वो हमें प्राप्त होगा या नहीं। तो मित्रों, ये खुशी की बात है कि हमारे युवा जो नई पीढ़ी है वो आज समझाने को आतुर है, उत्सुक है। और इसे बच्चों से जब मैं बात करता हूं कि क्या आप हस्तरेखा विज्ञान सीखना चाहेंगे, आपके व्यूज काफी ज्यादा हैं, तो वो कहते हैं अगर चल जाएगा, अगर व्यूज बढ़ेंगे तो मैं पामिस्ट्री सीखूंगा। वो एक दो चीजें लेकर बैठ जाते हैं कि क्रॉस होगा हाथ में तो क्या है, और अपना ही हाथ दिखाने लगते हैं, अपने हाथ पर ही समझाने लगते हैं। ये निश्चित रूप से खुशी का विषय है, लेकिन ज्ञान को ग्रहण करना, अगर आप पहले से ही समझा रहे हैं, खुद नहीं समझे हैं, तो कितनी देर तक समझा पाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने हाथ के चिन्हों की बात कर रहे हैं तो सारे चिन्ह तो आपके हाथ में नहीं होंगे, और जब सारे चिन्ह आपके हाथ में नहीं होंगे तो आप समझा कैसे पाएंगे, उनका ज्ञान ही आपको नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले, समझाने से पहले खुद समझना है। मित्रों, इस विद्या का नाम सामुद्रिक शास्त्र भी है और यह समुद्र की तरह गहन है, गंभीर है, और जितना इसका अध्ययन किया जाए उतने ही आयाम निकलते चले जाते हैं। तो युवाओं में जो रुचि है, क्रेज है, इससे कम से कम प्रचार तो होगा, कम से कम लोगों को संदेश तो मिलेगा कि हाथ भी देखा जा सकता है, हाथ में भी कोई चिन्ह हो सकता है। फिर जब वो बच्चे हाथ नहीं देख पाएंगे तो और विद्वानों की ओर भेजेंगे उनको। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। कोई ऐसा संदेश जो मनुष्य को बेचैन कर सकता है, परेशान कर सकता है, कोई ऐसा चिन्ह, कोई ऐसा साइन जो हाथ में बना हो, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो फल दे। आपने ही बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। अगर आपके हाथ में क्रॉस है तो ये होगा, अगर आपके हाथ में फिश है तो ये होगा, अगर आपके हाथ में एम लिखा है इंग्लिश में तो क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इस संबंध में एक चीज और बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक चिन्ह से वो फल मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। ये ऐसे है जैसे पूरे हाथ का अगर अध्ययन आप नहीं करेंगे, अगर आप पूरे हाथ को कंप्लीट अध्ययन नहीं करेंगे, हाथ का करतल, करपृष्ठ, रोम, उंगलियां, अंगूठे, ग्रह क्षेत्र, रेखाएं और छोटे छोटे चिन्ह, अगर उनका संयुक्त अध्ययन नहीं करेंगे, न सिर्फ एक हाथ का बल्कि दोनों हाथों का अध्ययन करना होगा, तभी आप निश्चित रूप से कोई चीज बता सकते हैं। सिर्फ एक चिन्ह के बारे में, सिर्फ एक चिन्ह के बल पर कोई भी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है कि सही हो। जिस तरह से अगर आप कार की सिर्फ स्टीयरिंग लेके जाएं किसी के पास
और कह दें ये कार की स्टीयरिंग है और इसको घुमा के हम लोग मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उस कार की स्टीयरिंग भर से आपकी यात्रा नहीं होगी, उसके लिए पूरी कार चाहिए। इसी तरह से अगर एक्सेलरेटर उठा लिया जाए कि इसको पैर में दबा लेते हैं और चले चलेंगे, कार की क्या जरूरत है। इसी तरह से सिर्फ उस चिन्ह से हम उन परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो अपेक्षित हैं या जो वो चिन्ह बता रहा है। हमें परिणाम तभी मिलेंगे, 100% परिणाम तभी मिलेंगे जब हम हाथ की पूरी सूचनाओं को, चिन्हों को, संभावनाओं को, समस्याओं को एक बार पहले समझ लें। और उसको समझने के लिए लंबी साधना चाहिए। सिर्फ अपना हाथ देखकर या अपना हाथ दिखाकर सारी बातें न तो सीखी जा सकती हैं और न समझाई जा सकती हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान दिया, सामुद्रिक शास्त्र जो पूरा सृजित किया, और इसमें 5 चीजें तो तुरंत पता चल जाती हैं। हस्तरेखा विज्ञान यानी पाम वेद मनुष्य के भय एवं भ्रम को तत्काल दूर करता है। तो 5 चीजें क्या हैं? जन्मपत्री बनने पर तो जब बच्चे का जन्म होता है तब जन्मपत्री बनती है, तभी माता पिता बताते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम, और पंडित जी जन्मपत्री बना देते हैं। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में, पाम वेद में आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्य विदेहिनः। ये 5 चीजें मां के गर्भ में अंकित हो जाती हैं। आयु कर्म च वित्तम च, मनुष्य की आयु कितनी होगी, कर्म क्या करेगा, धन कितना कमाएगा, विद्या निधनमेव च, विद्या कितनी प्राप्त करेगा, और अंत किस कारण से होगा। इतनी चीजें अगर हाथ में अंकित हो जाती हैं तो जीवन में एक बार हाथ दिखाना बहुत जरूरी है। तो हाथ देखते रहिए। और हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि सुबह अपना हाथ देखना चाहिए। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यह एक पूरा कैंपेन था, कैसे मनुष्य स्वयं को जाने और संसार को जाने। यह बहुत ही वैज्ञानिक धरातल था। यह उसी मंत्र का विस्तार है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो आपके पिंड में है, शरीर में है, मस्तिष्क में है, वही ब्रह्मांड में। यानी कि जो टेक्नोलॉजी आपको चला रही है, आपके शरीर को, जीवन को, मस्तिष्क को एक रिदम में रखे है, वही सारे संसार को रिदम में रखे हुए है। और वो जो सहस्त्रों रूपों में चारों तरफ बिखरा हुआ है, नदियों में, आकाश में, तारों में, निहारिकाओं में, वो सब एक ही है। वो जो ब्रह्म है, उसी की उपासना का नाम है पामवेद। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।